जेनर डायोड क्या होता है, अब भेज रहा है जब मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, और एलईडी, तीनों के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, सर, चलो आज। सर हाँ आपने बोला था कि आपको याद दिला देना ब्रिलोवियन जोन्स के बारे में। मैंने लास्ट टाइम बोला था तो आपने बताया क्लास के स्टार्टिंग में याद दिला देना। हाँ, तो जैसे ही आज का टॉपिक खत्म होगा मैं आपको थोड़ा सा ब्रिलियंस जोन के बारे में बताऊंगा, ब्रिलवा जोन। तो जिस जिस बच्चे को पढ़ना है या ऐसा लगता है कि भाई मेरा नहीं हुआ था, है ना, केवल ब्रिलवा जोन, तो वो मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा लास्ट में, है ना। तो जिन बच्चों को पढ़ना है वो रुक जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर सेल के बारे में, ठीक है, क्योंकि चूंकि डायग्राम बना चुका हूँ इसीलिए मैं ब्रिलवा जोन बाद में बता दूंगा, पेज के बाद में। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर सेल। ये सोलर सेल के डायग्राम है तीनों के तीनों, इसको भूल जाओ, अभी इनको नहीं याद रखना। ये सोलर सेल के डायग्राम है। अच्छा, सोलर सेल क्या होता है सबसे पहले। सोलर सेल में बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल है। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल को हम फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल। सन से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, सन से एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। आपने कॉलोनी वगैरह में देखा भी होगा, सोलर प्लेट लगा के रखते हैं। क्या करते हैं? सोलर प्लेट लगा के रखते हैं आजकल। तो उसमें क्या होता है, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। और सोलर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जैसे अपन बात करते हैं ना अंतरिक्ष यानों में, तो वहां तो सोलर की आवश्यकता होगी, कार थोड़ी ना लेके जाओगे, तो वहां सोलर की आवश्यकता होती है, सोलर प्लेट की, है ना। सोलर प्लेट प्लेट लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया जाता है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि जैसे मान लो सपोज करो सन से लाइट नहीं आई, ऐसा होता है ना कभी, जैसे सर्दियों में अगर हम बात करें तो सूर्य नहीं निकल रहा है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी? एक तो ड्रॉबैक ये होता है। दूसरा, 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद केवल 10% आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। 10 से 20%। 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद 10 से 20% आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। कौन? सोलर सेल। आगे बात करें, सोलर सेल जो होता है वो पहले जो बनाए जाते थे सिलिकॉन, विस्तृत सिलिकॉन के बनाए जाते थे, मतलब डिफ्यूज सिलिकॉन के बनाए जाते थे पहले सोलर सेल। आजकल जो सोलर सेल बनते हैं वो कॉपर सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एक्सेट्रा, 2 या 3 याद रखो, इन सब के बनाए जाते हैं। तो ये तो रहा बेसिक। एक बार फिर बोलता हूँ, सोलर सेल का बेसिक, फिर कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। देखो, सोलर सेल में क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन याद रखना कि सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या सन से लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। कौन? सोलर सेल। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना कि सोलर सेल 100% इफिशियंट नहीं होता है, मतलब 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब आपको 10 से 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। तीसरा ये याद रखना है कि सोलर सेल जो पहले बनाए जाते थे वो डिफ्यूज सिलिकॉन यानी विस्तृत सिलिकॉन के बनाए जाते थे। चौथा पॉइंट ये याद रखना है कि आजकल जो सोलर सेल बनते हैं वो कॉपर सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड के बनते हैं। अगला पॉइंट ये याद रखना है कि सोलर सेल को फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और इसके कारण जो करंट फ्लो होता है उसको फोटोवोल्टिक करंट भी बोला जाता है, फोटो धारा। ये स्टार्टिंग में लिखना है थ्योरी में, बेसिक। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन पर, क्या करते हैं सोलर सेल में, याद रहेगा। चलो, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरी लिख देना, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग। कंस्ट्रक्शन वर्किंग को एक साथ लिख के आ सकते हो आप। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में बच्चों हम क्या करते हैं कि ये है आपका सोलर प्लेट। क्या करते हैं देखो इसमें, पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा, एक और चीज, सोलर, कई बार बच्चे पूछते मेरे से, सर सोलर सेल फॉरवर्ड वाइज में काम करता है कि रिवर्स वाइज में? हो सकता है आप में से फिर पूछे, तो मैं बता दूं, सोलर सेल ना फॉरवर्ड वाइज में काम करता है ना ही रिवर्स वाइज में। जीरो वाइसिंग डिवाइस होता है, कोई वाइसिंग नहीं होती इसमें, कोई वाइसिंग नहीं होती। जब करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगता है तो अपने आप बोल देता है बच्चा कि फॉरवर्ड वाइज होगा, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में करंट ज्यादा होता है। ये है। बाकी आपको बुकों में कहीं नहीं मिलेगा
कि ये कौन सी बाइसिंग है। बाइसिंग होती ही नहीं है इसमें, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। आप देख लो डायग्राम बना हुआ है। इसमें बस अपने आप जैसे करंट बढ़ने लगता है ना, तो अपन बोल देते हैं ये अग्र अवनति में, फॉरवर्ड बाइसिंग में। बाकी इसके पास कोई बाइसिंग नहीं होती। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, और सारे के सारे जितने भी बताए मैंने सबके सब पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, सारे के सारे। इसमें पी हो रहे हैं। देखो इसमें एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, और उस पर एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज किया गया है, विस्तृत फैला दिया गया है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर की जो विड्थ होती है, मोटाई, वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर से ज्यादा होती है। अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर की मोटाई 0.5 मिलीमीटर है, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मीटर लिख देता हूँ, है ना, मीटर है, मीटर। सिंपल सी बात है, इसकी ज्यादा होगी, दिख ही रही है आपको। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर की जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, वो 0.5 मिलीमीटर लेते हैं। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो 10⁻⁻6 मीटर लेते हैं। सीधा सीधा अगर बोले तो इसकी जो थिकनेस होती है, वो इसकी थिकनेस से 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। ऐसा क्यों करते हैं अभी बताएंगे आपको। और ये है आपके मेटल कॉन्टेक्ट, ये मेटल कॉन्टेक्ट है, ये ऊपर ग्लास की प्लेट लगी रहती है, नीचे भी मेटल कॉन्टेक्ट बना के रखे हैं मैंने। ये लोड रेजिस्टेंस होता है, और ये सन, यहां से आती है सनलाइट, सनलाइट। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सोलर सेल का। सोलर सेल है ना, सेल, तो सेल है तो बैटरी कैसा सिंबल बनेगा, देखो आप, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इसका सिंबल होता है, सन से लाइट आएगी। ये आपका कोई पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, जिसके अंदर क्या है आपके नेगेटिव आयन है, मतलब इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और ये आपके क्या है, पॉजिटिव आयन है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में देखो बच्चों, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उस पर हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज करते हैं, मतलब फैला देते हैं, मतलब उसकी थिकनेस कम रखते हैं, मोटाई कम रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, उसका रीजन ये रहता है कि जैसे सन से लाइट आएगी, जैसे ही सन से लाइट आती है, सन से लाइट आती है तो सीधा जंक्शन तक पहुंच जाए, सीधा जंक्शन तक पहुंच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी सेकंड ना, देखो कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान लो ये पेज है आपका, है इतना पतला रहता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और ये रहता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अब सन से जब लाइट आएगी, इस पर पड़ेगी, सन से जब लाइट आएगी इस पर पड़ेगी, तो आसानी से जंक्शन तक पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है, आसानी से जंक्शन तक पहुंच जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पतला बनाते हैं, कि जैसे सन से लाइट आई, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर की थिकनेस तो बहुत कम है, तो सीधा लाइट आएगी जंक्शन तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब तक जंक्शन तक यानी संधि तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसीलिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बहुत पतला बनाते हैं। तो एक रीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर होल रहते हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहती है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है और होल पॉजिटिव रहता है। तो आपको सबको मालूम है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके इधर भागेंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ, और जो होल रहते हैं वो आपके किधर भागते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पी जो रहता है यहाँ से निकलने के बाद होल जो होते हैं, भाई यहाँ से जो जंक्शन के पास में जो होल रहेंगे, वो आपके इधर जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। होल की कमी भी इलेक्ट्रॉन होती है, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आते हैं, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इधर देखो, तो आपको मालूम है कि पी और एन जैसे दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो आपके होल इधर पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये जंक्शन के पास में आ जाएंगे, है ना। बैटरी वगैरह कनेक्ट करके रखते हैं, ये नहीं भी कनेक्ट करोगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, सन से जैसे लाइट आई, लाइट आएगी तो जंक्शन पर पड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत थिकनेस इसकी बनती है। तो जंक्शन पर जब
लाइट पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हुए हैं, जैसे मान लो इनने एक तरीके से बॉन्डिंग बना ली, ये प्लस ये माइनस, एक बॉन्ड जंक्शन पर, ये एक तरीके से अनकवर चार्ज हो गए। क्या हो गए? अनकवर चार्ज, अनावृत आवेश। मतलब अब ये दोनों एक दूसरे, भाई प्लस और माइनस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे? सन से एनर्जी को भेजोगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और करंट फ्लो होने लगता है इसमें। किसके कारण? सन से लाइट आने के कारण। मेटल कांटेक्ट इसलिए लगा के रखते हैं कि सन से जो लाइट आ रही है उसको, लाइट को आसानी हो आने में। मेटल क्या होता है? प्योर कंडक्टर रहता है। तो सन से जो लाइट आती है उसको जंक्शन तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम मेटल कांटेक्ट लगा के रखते हैं। ग्लास की प्लेट तो ऐसे सिंपल ऐसे ही लगा देते हैं। जब अपन ये बनाते हैं ना पीएन जंक्शन डायोड, तब ग्लास की प्लेट लगाते हैं क्योंकि ग्लास की एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा रहती है। तो क्या करता है? सन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये रहता है। नीचे भी मेटल कांटेक्ट लगा के रखते हैं हम, हर जगह से लाइट आती है जंक्शन तक पहुंचती है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा, तो आपको क्या याद रखना है इसमें? कंस्ट्रक्शन वर्किंग इसका सबसे सिंपल है। क्या करना पड़ता है? पहले पी टाइप का सेमीकंडक्टर लो, उसके ऊपर एन टाइप का सेमीकंडक्टर कनेक्ट कर दो। पी और एन जैसे दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पी के अंदर होल रहते हैं, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोनों से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होकर अनकवर चार्ज यानी अनावृत आवेश बना लेते हैं। हम क्या करते हैं? सन से लाइट को भेजते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर से होता हुआ जाता है और सीधा जंक्शन पर जाता है। कहाँ पर? जंक्शन पर। तो जंक्शन पर जो होल और इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग बना के रखी थी वो ब्रेक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी ब्रेक हो जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी तो बस करंट फ्लो होने लगता है। जैसे इलेक्ट्रॉन और होल ने मूव करना स्टार्ट किया, करंट होने लगता है। इसमें जो करंट फ्लो होता है वो आपका मेजोरिटी में ही रहता है, आपको मालूम है। इसीलिए उसको फॉरवर्ड वाइज लास्ट में नाम दे सकते हो, बाकी इसमें कोई वाइसिंग नहीं होती है। एक चीज, इसका जो सिंबल रहता है वो बैटरी जैसे ही रहता है क्योंकि इसका नाम ही है सोलर सेल। सोलर सेल। और बाकी ये चीज बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब प्लस और माइनस आता है तो वेरिएबल पोटेंशियल डेवलप हो जाते हैं, ये कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, तो ये रहता है सोलर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। सिंपल है, 2 नंबर में आता है, इसलिए ज्यादा नहीं लिखना है, उतने 3-3 डायग्राम बना के लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो कुछ जरूर लेना है आप मेरे से। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो याद रहेगा क्या? सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी युक्ति है जो सोलर से आने वाली या सन से लाइट आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट 100% इफिशियंट नहीं होता, 100% इफिशियंसी नहीं देता है। 100% लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो 10 से 20% पार्ट उसका क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको लिख लेना है कि आजकल जो सोलर सेल बन रहे हैं वो कॉपर सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड के बन रहे हैं, और पहले डिफ्यूज सिलिकॉन, विस्तृत सिलिकॉन के ही बनाए जाते थे। तो सोलर सेल से जो करंट फ्लो होता है उसको फोटोवोल्टिक करंट बोलते हैं। फोटोवोल्टिक करंट बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक धारा बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का नाम होता है फोटोवोल्टाइक सेल, इसका सोलर सेल का। ठीक है, ये सारी चीजें आप सोलर सेल में लिख के आएंगे। सर ये 10 से 20% ही इफिशियंस क्यों होता है सर, इसकी ज्यादा क्यों नहीं होती है? कैसे हो सकता है? 10 से इससे ज्यादा कैसे हो सकता है? 10 से फिर तब, नहीं तो आदमी एक प्लेट लगा के काम नहीं चला लेगा यार। मतलब अगर मान लो नहीं सर, क्यों 100%। नहीं इतनी एनर्जी मतलब जाती कहाँ है इसमें, मतलब और की तरह क्यों नहीं होता है, मतलब क्यों नहीं होता है, इसका कोई रीजन नहीं है प्लीज? एनर्जी लॉस होता है ना जब जैसे मान कन्वर्ट लो हो रही सपोज होती करो है। मैंने आपको पूरा नोट्स बनवाया और मैंने आपको पूरा पढ़ाया, उसके बाद आपका परसेंटेज बन गया 80%। अब 20% गया कहाँ? 100% क्यों नहीं बना? उसका कारण क्या है? यही कारण इसका रहता है कि जब भी आप इसको 100% एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, मान लो एक ही प्लेट लगाई और वो आपको सपोज करो 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, तो इसका फिर ड्रॉबैक कहाँ होगा? फिर तो आदमी इसी को यूज नहीं करेगा। जितने भी सेल बनाए जाते हैं, सेल हो डायोड हो, कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी वेस्ट होती है। इसकी भी एनर्जी, जैसे मान लो सोलर सन से जो इसने 100% एनर्जी ली है, उसका कुछ पार्ट जो होगा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, है ना? कुछ हीट में चला जाएगा, कहीं कंजप्शन में चला जाता, कुछ ना कुछ तो करता ही है। इसके बाद 10 से 20% एफिशिएंट होता है इसके बाद।
नहीं तो व्यक्ति एक ही प्लेट में काम चला सकता है, क्यों लगाएगा इतनी प्लेटें? तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ हीट में चली जाएगी, कुछ एनर्जी को कंजर्व कर लेगा, तो इस टाइप से रहता है ये। इसमें और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मालूम है सोलर सेल का प्रैक्टिकल मैंने बनाया था जब MITS में पढ़ता था तब। सोलर सिंपल था, प्रैक्टिकल सबसे सिंपल रहता है सोलर सेल का। क्या हुआ कि जैसे हमें इंस्ट्रूमेंट भी तैयार करना था, और सबसे सिंपल सबसे कम खर्चा हुआ था उसमें, 2-2.5 हजार रुपये में बन गया था। हमने सोलर प्लेट ले ली है, और एक छोटा सा पंखा मार्केट में आता होगा, आपने देखा होगा, तो वायर वायर कनेक्ट वनेक्ट कर लिया सब कुछ। फिर उसके बाद सन से एनर्जी आई। मैंने पहली बार मतलब मेजर प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें ये बनाया था, सन से एनर्जी आई, तब पता ही नहीं था, तब इतना चलता ही नहीं था, सोलर प्लेट कोई लगाता नहीं था, आजकल तो सब जगह लग रही है। सन से एनर्जी आई, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो सप्लाई वगैरह तो कनेक्ट करके रखती है, पंखा चलने लगा। अब पंखा चला तो ठीक, छोटा सा पंखा जो मार्केट में आता था, बड़ा तो नहीं चलेगा एक प्लेट से। फिर क्या हुआ कि अब पंखा चल गया, सारे इंस्ट्रूमेंट हमने हटा दिए, मतलब वायर वायर हटा दिए। जैसे उसमें गए एक्सटर्नल के पास, तो एक्सटर्नल के पास जाने के बाद अब एक्सटर्नल ने कहा चलो करो। अब एक्सटर्नल बैठा था एसी में, गर्मियों में था वो, एसी में बैठा। अब सन कहाँ से, लाइट कहाँ से आए, लाइट कहाँ से आए, वहां तो लाइट है ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं उसने एब्जॉर्व करके बहुत सारी रख ली हो। वहां खड़े रहे, वेट करते रहे, फिर हमारा नंबर आया, उसमें गए। जाने के बाद एसी चल रहा था, वो ठंडा पड़ गया सोलर सेल, वो पंखा चला ही नहीं। पर एक्सटर्नल कह रहा चलाओ चलाओ, कैसे चलाएंगे? फिर उसको धूप में लेके आए, तब चले ही नहीं यार। फिर हमने क्या किया, उसके बगल से खड़े होके फूंक मारी पंखे में, तब जाके चला, चला दिया मतलब। चलो, अरे वो तो ऐसे ही था, लेकिन आजकल तो सोलर सेल का यूज कर रहे हैं। मालूम है आजकल तो व्यक्ति इसका फायदा उठा रहा है कि सोलर प्लेटें लगवा लेता है। मैंने सुना है सोलर प्लेटें लगवा लेता है, लगवाने के बाद उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिलती है उसको बेचता है। मालूम है आपको, सोलर का फायदा ये है। चलो, तो ये था सोलर सेल। फिर भी अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ भी। वो तो हमें उस टाइम पे इसलिए नंबर मिल गए क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरे साथ में जो 4 बच्चे थे ग्रुप में, वो एक तो नागालैंड का था, एक भूटान का था, और एक प्योर हिंदी मीडियम था। और मैं दोनों मिक्स था, हिंदी इंग्लिश। तो जो नागालैंड का था और जो भूटान का था, वो उन लोगों ने, उनकी भाषा जो रहती है अलग ही रहती है, समझ में नहीं आती। उन लोगों ने जो बोला एक्सटर्नल के सामने, वो एक्सटर्नल को पल्ले नहीं पड़ा। वो ऐसा समझा रहे थे उसको, Asia divides on an external action and free for ऐसा। अब ऐसा अब एक्सटर्नल कभी ये तो कहेगा नहीं कि नहीं आया समझ में, नहीं तो एक्सटर्नल की बेइज्जती हो जाएगी। एक्सटर्नल कह रहा है ये आया, गुड गुड। तो इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि साला दे दो इनको नंबर तो बढ़िया रहेंगे, है ना। वो तो बस यही कहता रहा अरे ये इतने आया। दूर के बच्चे यहाँ कैसे आ गए? नहीं आते हैं, MIT से पढ़ने आते हैं, नागालैंड, भूटान, पता नहीं झारखंड, पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं। तो बस वो ये कहता रहा या गुड गुड गुड। और वो नागालैंड का जैसे ही गया तो भूटान का जैसे आया ना, उसकी इतनी लैंग्वेज बेकार थी। आते समय उनको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन जब उनने बोला ये आज वो पी उसको समझ में नहीं आया। वो कह रहा, वो बाद में उससे पूछ रहा। और फिर आया हिंदी मीडियम का जो था, एक और था, 3-4 थे ना हिंदी मीडियम वाले भाई साहब ने। ऐसा कहा, देखो सर, सूर्य से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो सर्वप्रथम ग्लास पर पड़ेंगी। ग्लास की अवशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वो सीधा जंक्शन पर पहुंच जाएंगी, जंक्शन भी नहीं संधि पर पहुंच जाएंगी। और यहाँ पर जो होल और इलेक्ट्रॉन है, वो इस सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो है उसके संगत ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। इस टाइप से बोला। वो मालूम क्या था, मेरा नंबर तो आया नहीं। वो पैसे वो उससे पूछता है और भी है क्या ऐसे ही? उसने कहा वो जो आ रहा है ना, उसकी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो उसने कहा एक काम करो, नंबर दो उनको। फिर हमें नंबर मिला 300 में से 298, 294, क्यों उसको समझ में नहीं आया था। तो जब भी आपको एक्सटर्नल कैसा ऐसा फंस जाए, आपको लग रहा है कि भाई मुझे अच्छे नंबर चाहिए, ऐसे ही बोलो। आप देख लो उसके लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि ये हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम। अगर वो हिंदी मीडियम का हुआ तो प्योर इंग्लिश में बोले,
सर ये दिस इज सेमीकंडक्टर, ऐसा बोलो कि उसको समझ में नहीं आए, वो अपने आप वो अपने आप कहेगा अरे यार ये लड़का तो कुछ भूल के गया है, भले गाली दे दो तेरी माँ के यहाँ से कुछ भी बोल जाओ तो ठीक सर है बिल्कुल चल। सही टाइम पे बोले, प्रैक्टिकल आने को ही है कॉलेज में। हाँ ये आपको बहुत फायदा देगा, देख लेना आप। और एक ये भी होता है, एक अगर नंबर लाना है तो कुछ ऐसे करना ही पड़ता है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो इतना फायदा मिलता है, वो पता नहीं यूज क्यों नहीं करते यार, कितनी सुंदर राइटिंग रहती है। आपको कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में और बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, अरे क्यों छोड़ रहे हो, आप कैसे लिखो, समझ में नहीं है, सारा कंफ्यूज हो जाए कि लिखा क्या है। मैंने नाम गाना लिख दिया गोरी है कलाइयां, तो ऐसा लिख के आओ, छोड़ के मत आओ उसको, कुछ भी लिखे आओ, ठीक है चलो। तो सर हिंदी मीडियम वालों को क्या करना चाहिए सर? डॉक्टरी का एग्जाम दिया था क्या सर आपने? इतनी अच्छी लैंग्वेज सीख ली। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है, वो तो जैसा करेंगे वैसा करेंगे हिंदी मीडियम वाला जैसे इंग्लिश में नहीं दे सकता पेपर सर? हाँ दे सकते हो ना, क्यों नहीं दे सकते। पीएससी में ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, हिंदी वाले इंग्लिश में दें, इंग्लिश वाले हिंदी में दें तो कौन भरोसे, सही है, ठीक है जैसे क्या वैसे तो चलो। तो सोलर सेल में आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन सोलर सेल। तो बच्चों उतना ही लिखना है कि भाई कंस्ट्रक्शन के लिए डायग्राम बना दो और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख दो इसका, कि भाई सोलर सेल में ये एन और पी में एन को पतला क्यों बनाते हैं, मेटल कांटेक्ट यानी धातु संपर्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो आपका अंदर तक आ जाए। और ग्लास प्लेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर यानी अवशोषण क्षमता अधिक होती है। ये सारी चीजें आप लगा के आ सकते हो, बता सकते हो सोलर सेल में। फिर आता है आपका एक, मैं अगले दिन में एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा ट्रांजिस्टर, उसकी थोड़ी सी बेसिक अभी बताता हूँ, क्योंकि जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो अलग ही है। देखो ट्रांजिस्टर में क्या है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर क्या होता है, कौन सा ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना है, ट्रांजिस्टर की मतलब कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है वो पढ़ना है आपको, जैसे कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, है ना, वो पढ़ना है आपको। फिर उसके डायग्राम वगैरह डिटेल में जाएगा। एक ट्रांजिस्टर में एक टॉपिक डाल दिया आपका JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो उसके लिए मैं ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा बताऊंगा आज आपको, फिर मेन टॉपिक पढ़ते हैं अपन, फिर नेक्स्ट टर्न से पूरा ट्रांजिस्टर ही ट्रांजिस्टर है, और लास्ट खत्म बस ट्रांजिस्टर, ठीक है। सर इसी यूनिट की बोल रहे हैं? हाँ इसी यूनिट का, इसी यूनिट का। ट्रांजिस्टर एक बड़ा टॉपिक है। ट्रांजिस्टर में आपको जैसे तीन चलेंगे आपकी, उभयनिष्ठ आधार विधा कॉमन बेस, उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। और इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ ही आता है, आपको बता दूं। ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आपका अलग से डाल दिया है इन्होंने, लेकिन डालना नहीं था, ये डाल दिया। चलो इसको सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मिटा देता हूं पहले ट्रांजिस्टर में, थोड़ा सा बताता हूँ, फिर डिटेल में लूंगा अगले दिन में ट्रांजिस्टर को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। ट्रांजिस्टर बच्चों, ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। उसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, और एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है एमीटर, एमीटर जिसको हम हिंदी में उत्सर्जक बोलते हैं, और एक होता है आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, और एक होता है कलेक्टर, एक होता है कलेक्टर जिसको हम संग्राही बोलते हैं, संग्राही, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राही। एक चीज ये ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं तो कोई भी ट्रांजिस्टर अगर आप पढ़ोगे, जैसे आपके सिलेबस में 2 हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो बच्चों किसी का एक डायग्राम में बना के बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने एनपीएन बनाया, सपोज करो एन
Pn। अब आप ध्यान से देख सकते हो ट्रांजिस्टर के अंदर 3 तो टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर और एक बेस और एक कलेक्टर। और कितने जंक्शन होते हैं? 2। एक जंक्शन ये रहा, क्योंकि P और N के बीच में जो रहता है उसको जंक्शन बोलते हैं, P और N के बीच में जो रहता है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस होता है। इसके अंदर 2 संधियां होती हैं और 3 टर्मिनल होती है। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है वो तो मैं नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करूंगा आपको, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है यूजेटी, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर। यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर। और एक होता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर। यूजेटी आपके सिलेबस में है नहीं, बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं बीजेटी की, तो उसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आता है FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक आता है आपका JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। पहले मॉसफेट वगैरह भी थे, आपके सिलेबस में ना तो FET है ना मॉसफेट है, मॉसफेट भी था पहले, केवल JFET बचा हुआ है। तो उस JFET को मैं आज बताऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल में, ठीक है। और ध्यान रखना अगले टाइम पे जो बच्चा क्लास ज्वाइन कर लेगा उसको पूरा ट्रांजिस्टर समझ में आ जाएगा, और अगले टाइम लेकिन पे सर नहीं किया। मॉसफेट प्रैक्टिकल में तो करवाया है सर, मॉसफेट प्रैक्टिकल में तो करवाया है। प्रैक्टिकल में करवाया लेकिन सिलेबस में नहीं है, हटा दिया, सिलेबस से हटा दिया। मॉसफेट प्रैक्टिकल में है, JFET प्रैक्टिकल में, FET भी प्रैक्टिकल में, पर उन्हें दिया है। FET भी करवाया होगा। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जो होता है ना FET, वो भी करवाया होगा प्रैक्टिकल में, वो भी है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको बोलते हैं हिंदी में संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। अगले टाइम पर जब मैं ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम पर जो ट्रांजिस्टर के टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब आपको पूरा ट्रांजिस्टर समझ में आ जाएगा 100%। देखो JFET, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, और 6 नंबर का क्वेश्चन वहीं से बनता है। अभी तक तो जो पढ़ रहे हैं वो 2 नंबर वाले हैं एक तरीके से मान की तरफ। JFET, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बच्चों इसकी अगर हम बात करते हैं JFET की, तो ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है N चैनल JFET और एक होता है P चैनल JFET, P चैनल JFET, P चैनल। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें हम वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करके वर्किंग करवाते हैं कंप्लीट। जैसे ये वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, जैसे मॉसफेट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, ऐसे ही ये वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। तो इसमें हम वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके करंट को हम क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो JFET एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, या वैल्यू को वेरी करके, मतलब चेंजेस करके हम वर्किंग को कंप्लीट करवाते हैं। किसमें? JFET में। JFET 2 टाइप का होता है, एक N चैनल और एक P चैनल। चाहे आप N चैनल JFET पढ़ लो, चाहे आप P चैनल JFET पढ़ लो, दोनों में ही 3 टर्मिनल होते हैं। एक की वर्किंग अगर कंस्ट्रक्शन जो है आप देख लोगे तो दूसरा वाला भी आपका सिंपल है। देखो क्या करते हैं, ये आपका N चैनल JFET का डायग्राम मैंने बना दिया। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे P चैनल JFET का बनाना है, तो ध्यान रखना बच्चों। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, N चैनल JFET और P चैनल JFET में दोनों में सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब आप एक की कंस्ट्रक्शन कर लोगे ना, एक की कंस्ट्रक्शन कर लो, बस N की जगह P करना है भाई। अगर एक को लिख दोगे ना तो आप देख लेना, जो मैं थ्योरी भेजूंगा N की जगह P है, बाकी सब कुछ सेम, N की जगह P है। चलो तो JFET जो होता है संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का, N चैनल और P चैनल। N चैनल की बात करते हैं, क्या होगा N चैनल में वो सुनो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, N टाइप का एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक N टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया, ये पूरा N टाइप का सेमीकंडक्टर। इसमें हम क्या करते हैं,
पी टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी मिला देते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि मिला देते हैं, इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिला देते हैं, या ऐसा करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर को डिफ्यूज कर देते हैं, विचलित कर देते हैं। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हमने डिफ्यूज कर दिया, ये विचलित कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये पूरा एन टाइप था, पी टाइप को आपने क्या किया, डिफ्यूज कर दिया, विचलित कर दिया। तो यहाँ देख सकते हो एक तो पी एन जंक्शन ये बन गया, भाई ये एन एन वाला पार्ट है आपका, एक तो पी एन जंक्शन ये बन जाएगा और एक पी एन जंक्शन ये बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने जंक्शन बन रहे हैं, 2, इसलिए इसको बाइपोलर जंक्शन भी बोलते हैं, पहली चीज। दूसरा, किसके थ्रू बन रहे हैं, कौन इन दोनों को जोड़ रहा है, एन। यहाँ कौन सा था, एन, एन के थ्रू ये दोनों जुड़ रहे हैं, इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, एन के थ्रू दोनों जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको एन चैनल नाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एन चैनल। एक रीजन, एक तो ये है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन प्रकार का अर्धचालक लेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे, उसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी मिला देंगे, अशुद्धि मिला देंगे, या उसको डिफ्यूज कर देंगे। तो ये जो हमारे यहाँ देख रहे हो आप, तो एक तो पीएन जंक्शन ये बन गया, एक पीएन जंक्शन ये बन गया, कितने पीएन जंक्शन हो गए, 2, इसलिए इसको बाइपोलर जंक्शन भी बोलते हैं, द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर। दूसरा, कौन इस जंक्शन को बनाने में आपकी मदद कर रहा है, एन। एन नहीं होता तो बनता क्या, नहीं बनता। कौन मदद कर रहा है, एन। एन क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसलिए इसको एन चैनल बोला जाता है। एक तो ये। दूसरा एन चैनल इसको इसलिए बोलते हैं कि करंट जो होता है वो हमेशा ड्रेन से सोर्स की तरफ बहता है। करंट क्या होता है, हमेशा ड्रेन से सोर्स की तरफ जाता है, करंट की जो डायरेक्शन है ड्रेन से सोर्स की तरफ रहती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रेन से सोर्स की तरफ रहती है तो क्या बोलते हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसलिए एन चैनल में से हो रहा है, करंट हमेशा ऐसे फ्लो होता है। तो चैनल कौन सा है जिसमें से फ्लो हो रहा है, एन चैनल। किसमें से फ्लो हो रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में से, इसलिए इसको एन चैनल भी बोला गया। कई बुकों में ऐसे भी लिखा रहता है कि करंट की जो डायरेक्शन है, मान लो ड्रेन से सोर्स है, तो कहां से जाएगी, ऐसे जाती है सीधी, तो ऐसे जाएगी तो किस टाइप के सेमीकंडक्टर में से निकल रही है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में से, इसलिए इसको एन टाइप एन चैनल भी बोला गया। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें 3 टर्मिनल है आपके, गेट, ड्रेन और सोर्स। सोर्स क्या होता है, सोर्स का काम रहता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी होंगे, जैसे आपको मालूम है कि एन चैनल अगर होगा तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एन में क्या रहते हैं, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, और पी रहेगा तो मेजॉरिटी में क्या रहते हैं, होल रहते हैं। तो यहाँ पर जो सोर्स है उसका काम रहता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी होगा उसको क्या करते हैं, सोर्स का काम क्या रहता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहता है, पहली डेफिनेशन है सोर्स की, ये क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को चैनल के अंदर भेजता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्या करता है, चैनल के अंदर भेजता है। और ड्रेन का काम रहता है कि जो भी चार्ज कैरियर है उसको बाहर निकालता है, जो भी चार्ज कैरियर है उसको बाहर निकालता है। और गेट क्या होता है, गेट जो आपने इम्प्योरिटी मिलाई है, जो आपने अशुद्धि मिलाई है, जो आपने इम्प्योरिटी है, जो अशुद्धि मिलाई है, ये दोनों के दोनों को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं गेट। जो आपने अशुद्धि मिलाई है, जो इम्प्योरिटी मिलाई है, वो दोनों के दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं गेट। क्या बोलते हैं, गेट। एक चीज, जैसे मान लो आपको पी चैनल पढ़ना है, सपोज करो, तो क्या करेंगे हम, क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे, कौन सा, वो सॉरी पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेंगे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप की इम्प्योरिटी मिला देंगे या अशुद्धि मिला देंगे, तो आपका बन जाएगा पीएन जंक्शन। लेकिन ये किसके कारण बन रहा है, इसके कारण तो बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, उसको बोलते हैं चैनल, तो इसको बोलेंगे पी चैनल, पी चैनल। ठीक है, तो इसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी मिला देंगे, एन प्रकार की अशुद्धि मिला देंगे, 2 आपके पीएन जंक्शन बन गए, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन बोलते हैं, द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर बोलते हैं। फिर से आपको वही कहानी लिखनी है, सोर्स का काम क्या रहता है कि जो मेजॉरिटी में रहते हैं ना, पी में मेजॉरिटी में कौन रहता है, होल, उसको क्या करता है, चैनल के अंदर भेजता है। और ड्रेन का काम क्या रहता है, बाहर निकालता है। और गेट क्या होता है, दोनों जो इम्प्योरिटी होती है एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी रहती है, उसको हम बोलते हैं गेट। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा,
P और यहाँ P और यहाँ N, ये बन गया P चैनल। ये और इसका सिंबल, एक तो ये या सिंबल रिप्रेजेंटेशन याद रखना, और एक ये वाला, कौन सा वाला, ये सर वाला। ये तो एन चैनल हुआ ना, ये वाला। ये वाला सिंबल भी याद रखना आप लोग। अगर हम बात करते हैं एन चैनल की, तो ये तो रहता है गेट, और ये रहता है ड्रेन, और ये रहता है आपका सोर्स। अगर हम एन चैनल की बात करेंगे तो करंट अंदर की तरफ हो, करंट की डायरेक्शन। और पी चैनल की बात करेंगे, ये तो एन चैनल हो गया, एन चैनल। और पी चैनल की बात करेंगे तो सेम टू सेम डायग्राम बनाना है आपको, सेम टू सेम, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। पॉजिटिव दूर की तरफ होती है डायरेक्शन, प्लस से दूर की तरफ, ये आ जाएगी आपकी डायरेक्शन। ये रहा गेट। क्या कह रहे हो बताओ? नहीं सर, अभी आपने वो पी एन पी वाला ऊपर बनाया ना सर, आपने उसको बोला पी चैनल, वो एन चैनल है ना? नहीं, पी चैनल है ये वाला, ये पी चैनल। इसमें सर दो पी है, एक एन है सर। बिल्कुल, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कैसे पी चैनल है। इधर देखो जरा ध्यान से, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, मालूम है। ये सभी कहते हैं पी एन पी है तो एन चैनल होगा, पी एन पी, क्योंकि अपन इसको देखते हैं। जैसे अगर हम इसको बात करें, ये पी चैनल है, कैसा चैनल, पी, लेकिन लगेगा नहीं पी चैनल है यार, लग तो एन चैनल रहा है। कैसे पी चैनल, जरा ध्यान से देखो। देखो एन एन, एन एन एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं गेट। एन किससे कनेक्टेड है, कॉमन पॉइंट से, जिसको बोलते हैं गेट। बाकी बीच में देखो यहाँ क्या है, पी है पूरा, तो पी से आपका ड्रेन कनेक्टेड है, और पी से ही आपका सोर्स कनेक्टेड है। ऐसे देखते हैं शांत, ऐसे देखते हैं, पी से आपका क्या कनेक्टेड, ड्रेन कनेक्टेड है, और पी से ही आपका सोर्स कनेक्टेड है। एन आपका एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं। तो मतलब पी एन पी या एन पी एन हो सर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो जुड़ा किससे है उससे पे डिपेंड करेगा बिल्कुल कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पी एन उससे कुछ नहीं देखना है आपको, ऐसे ही देखना है। दोनों एन है, कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, गेट हो गया, और ए आपका किसका हो गया, सोर्स, और क्या हो गया, सोर्स और ड्रेन किससे कनेक्टेड है, पी से। ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से। तो जेएफईटी में क्या लिखना है आपको, जेएफईटी में सबसे पहले लिख देना है कि जेएफईटी करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, सॉरी वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, और ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड रहता है। बीजेटी मतलब द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर पर आधारित रहता है। स्टार्टिंग में ये लिखना, फिर बोलना कि जेएफईटी दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। दोनों में देखो आपको याद करवा देता हूँ, एन चैनल और पी चैनल। फिर लिखना है एन चैनल के बारे में आप। तो एन चैनल के बारे में, पी चैनल के बारे में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। पहला, एन चैनल की बात करते हैं तो एन चैनल में एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं। पी चैनल की बात करेंगे तो उसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं। एन चैनल में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जो अशुद्धि मिलाई जाती है, वो पी होती है, या जिसको हम डिफ्यूज करते हैं, एक तरीके से विसरित करते हैं दोनों एंड से, वो होती है पी। पी चैनल में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो एन होती है। नेक्स्ट, एन चैनल की अगर हम बात करते हो तो उसमें दोनों पी को कौन जोड़ रहा है, करंट फ्लो होता है, ड्रेन टू सोर्स होता है, तो वो किस में से जाता है, एन में से निकल के जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा एन। पी वाले की बात करें तो पी वाले में बीच में पी है, दोनों साइड एन है, तो जंक्शन जो बन रहे हैं आपके, वो किसके कारण बन रहे हैं, कौन है जो दोनों पी को जोड़ के जंक्शन बना रहा है, वो है आपका पी, इसलिए उसका नाम पड़ेगा पी चैनल। और दूसरा ऐसे ही बोला रहता है, कई बुकों में लिखा रहता है कि पी से एन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए पी चैनल नाम दे दिया है। एन चैनल की बात करेंगे तो उसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं, कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बहुसंख्या का आवेश वाहक क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। पी की बात करेंगे तो पी में बहुसंख्या का आवेश वाहक कौन रहते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन रहते हैं, ओ सॉरी, होल रहते हैं, होल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें होल। दोनों की अगर हम बात करें पी चैनल की और एन चैनल की, तो दोनों में तीन पार्ट होते हैं, या तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। आप तीनों की डेफिनेशन लिख के आओगे। सोर्स की डेफिनेशन क्या होगी,
जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो भी होंगे वो एंटर करेंगे सोर्स के थ्रू, एंटर करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर या चैनल के अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। और बाहर निकलने के लिए ड्रेन है, और दोनों इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियों को जो जोड़ता है वो होता है आपका कॉमन पॉइंट गेट। और दोनों के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये होते हैं, एन वाले में करंट अंदर की तरफ आता है और पी वाले में करंट बाहर की तरफ जाता है। ये होता है आपका JFET। सर सर जैसे ये PNP है जिसमें गेट और ये एन जोड़ रहा है दोनों पी को, या पी जोड़ रहा है दो एन को? सर इसमें तो दिख तो ये रहा है कि एन जोड़ रहा है दो पी को। इसमें नहीं, इसके साइड वाले लेफ्ट वाले यहाँ पर हाँ सर। नहीं, ये इसके बेस पे बनाया जाता है हमेशा, इसके बेस पे। जैसे दोनों एन है आपके, हाँ वो भी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये देखो एन जो है ये कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, गेट हो गया। पी आपका यहाँ है, और पी किससे जुड़ा हुआ है? पी से कौन कौन जुड़ा हुआ है? ड्रेन और सोर्स। पी से कौन जुड़ा है? ड्रेन और सोर्स। अच्छा। हाँ, बाकी इसमें कंफ्यूज ना होना है, ये ध्यान रखना, या ऐसे याद कर लेना कि भाई यहाँ NPN है तो यहाँ PNP बनेगा, ऐसे याद कर लेना जैसे चाहो वैसे। इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाला टॉपिक है ट्रांजिस्टर। तो देखो मैं ट्रांजिस्टर की स्टार्टिंग की थ्योरी बताता हूँ आपको, मिटाते हैं, जिसको बनाना है बना सकते हो। चलो मिटाते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में भी आपको कौन सा पढ़ना है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें दो जंक्शन हो। देखो ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर आप पढ़ोगे। एक होगा आपका पीएनपी, और एक होगा आपका पीएनपी, और एक होगा आपका एनपीएन। एक होगा आपका एनपीएन। ट्रांजिस्टर में आप दो टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, पीएनपी और एनपीएन। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसके पास तीन टर्मिनल होते हैं। एक होता है एमीटर यानी उत्सर्जक, और एक होता है कलेक्टर यानी संग्राही, और एक होता है बेस। ट्रांजिस्टर कोई भी हो, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, हमेशा उसके पास तीन टर्मिनल होते हैं। एक होता है उत्सर्जक एमीटर, एक कलेक्टर और एक बेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की तो इसमें तीन टर्मिनल और दो जंक्शन है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो पीएन और पीएन दोनों अपोजिटली कनेक्टेड है। एक पीएन इधर से एक पीएन इधर से, दोनों को जोड़ के अपने क्या बना दिया? ट्रांजिस्टर बना दिया। तो दो जंक्शन को जोड़कर एक ट्रांजिस्टर बना दी। एक पीएन इधर से कनेक्टेड है, एक पीएन इधर से कनेक्टेड है, अपोजिटली कनेक्टेड करके रखते हैं। बच्चों इसमें एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है, नाम से चल रहा है एमीटर, उत्सर्जक जिसको बोलते हैं। क्या करेगा ये? जो भी चार्ज कैरियर होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे होल हो। अच्छा, JFET में और ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस है मालूम आपको? JFET में एक ही चार्ज कैरियर होता है, एक ही आवेश वाहक होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर होल होंगे। जैसे एन चैनल JFET पढ़ रहे हो आप, तो उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होता है, आवेश वाहक होते हैं। और पी चैनल पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होते हैं? होल रहते हैं। ट्रांजिस्टर में ऐसा नहीं होता है, ट्रांजिस्टर में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो इसमें क्या होता है? एमीटर का काम रहता है कि जो भी चार्ज कैरियर रहेंगे, जो भी आवेश वाहक है आपके, ये उनको क्या करेगा? इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। ध्यान रखना हमेशा। इसमें एमीटर का काम क्या रहता है? जो भी चार्ज कैरियर है, जो भी आवेश वाहक है, ये उनको उत्सर्जित करेगा यानी एमिट करेगा। कलेक्टर का काम क्या रहता है? जो कलेक्टर रहता है उसका काम क्या रहता है? कलेक्टर का काम रहता है कि जो भी चार्ज कैरियर है, जो भी आवेश वाहक है, इसको संग्राही बोलते हैं हिंदी में। संग्राही मतलब इकट्ठा करना। जो भी चार्ज कैरियर है ये उनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। जो भी आवेश वाहक होंगे, चार्ज कैरियर जो भी होंगे, ये उनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, इकट्ठा। और बेस, इट इज द मिडिल सेक्शन पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का बीच वाला भाग होता है। ये ट्रांजिस्टर का क्या होता है? बीच वाला भाग होता है। जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बेस के बारे में एक्शन पे,
तब ये चीज बताऊंगा आपको। अभी तो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि भाई यहाँ से चार्ज कैरियर जाते हैं, कहाँ से, एमीटर से, और डायरेक्ट कलेक्टर पे कभी नहीं जाते, पहले जाते हैं बेस पर, फिर बेस के बाद जाते हैं कलेक्टर पर। तो एक तरीके से ये क्या करता है, एक स्टोरिंग डिवाइस रहता है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, इस पर इकट्ठे हो गए, फिर यहाँ से यहाँ जाते, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें यहाँ पर जा रहे हैं उस हिसाब से। तो एक तरीके से मिडिल सेक्शन पार्ट होता है जो इन दोनों को एक तरीके से जोड़ता है, और दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। बिना बेस के मीटर से कलेक्टर पे करंट नहीं जा सकता या चार्ज कैरियर नहीं जा सकती। सबसे पहले बेस पर जाएंगे और बेस के बाद किस पर जाएंगे, कलेक्टर पर जाएंगे। तो ये होता है मध्य भाग होता है ट्रांजिस्टर का, जिसमें उत्सर्जक जो होता है वहां से जो भी आवेश वाहक होंगे पहले इस पर जाएंगे, फिर इसके बाद सीधा इस पर जाते हैं। मिडिल पार्ट होता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर दो टाइप के हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो देखो क्या होता है डेफिनेशन एनपीएन की, बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है। जब when n type semiconductor is sandwiched between p type semiconductor is called PNP ट्रांजिस्टर। बोलो, जब n प्रकार का अर्धचालक दो p प्रकार के अर्धचालकों से घिरा रहता है तो उसको हम PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। बताओ सिंपल एडिटिव डेफिनेशन। तो सैंडविच खाइए आपने, कोई है when p type semiconductor is sandwiched between two n type semiconductor, सैंडविच का काम कर रहा है इधर। तो when p type semiconductor is sandwiched between two n type semiconductor is called NPN ट्रांजिस्टर। जब p प्रकार का अर्धचालक दो n प्रकार के अर्धचालकों से घिरा रहता है तो उसको हम NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। बताओ सिंपल सी डेफिनेशन है। जब p प्रकार का अर्धचालक दो n प्रकार के अर्धचालक से घिरा रहता है तो उसको हम बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। और जब n प्रकार का अर्धचालक दो p प्रकार के अर्धचालक से घिरा रहता है तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन टाइप का सेमीकंडक्टर, वो सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो एन बीच में रहता है, दो लोग के आसपास रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो पूरे यूनिट में चलने वाला है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। ध्यान रखना कैसे बनाते हैं। देखो ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है, और ये डिप्लेशन लेयर होती है वैसे, लेकिन जरूरत नहीं है आपको बताने की। और ये होता है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देखो ध्यान से, जैसे मुझे मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है, पीएनपी, और एनपीएन बनाना है। कौन सा, एनपीएन। कैसे पता चलेगा कौन पीएनपी है कौन एनपीएन है? कैसे पता चलेगा कौन पीएनपी है कौन एनपीएन है? जैसे आपका है यहाँ पर बेस, और ये है कलेक्टर, ये एमीटर। मैंने आपसे कहा भाई मुझे पता बताओ ये पीएनपी कैसे बनेगा, तो आप क्या कहोगे मालूम है? आप कहोगे पीएनपी बनाना कोई बहुत आसान है। पीएनपी एमीटर, सॉरी कलेक्टर नहीं, एमीटर और बेस को पकड़ लो, एमीटर और बेस को पकड़ लो, एमीटर और बेस को पकड़ लो। करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ये बन गया पी से एन। बस आपने ये बना दिया ना भाई, करंट की डायरेक्शन आपने ये बना दी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पी आने वाला है, यहाँ एन आएगा, तो पी एन, अब पी आना है, समझ आ रहा है, पी एन पी आना है। अब जैसे मैंने कहा करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, केवल बेस और अमीटर के बीच में बनाते हैं, ध्यान रखना, बेस और अमीटर के बीच में बनाते हैं। अब मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे बना दी, आपने कहा ये पी होगा और ये एन होगा। अब यहाँ क्या लिखना है, सिंपल सी बात है, पी एन पी एन ही लिखा जाएगा। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप देखना एक भी डेरिवेशन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये डायग्राम ना बने, इसी पे बेस्ड है। तो ट्रांजिस्टर में आपको याद रखना बेसिक है ये ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो जंक्शन होते हैं, दो संधियां होती हैं जो अपोजिटली कनेक्टेड रहती हैं, विपरीत दिशा में जुड़ी रहती हैं, तो जिसमें दो जंक्शन है लेकिन तीन टर्मिनल है। तीन टर्मिनल में सबसे पहले एमीटर आता है जिसको हम उत्सर्जक बोलते हैं। एमीटर का काम केवल इतना रहता है कि जो भी चार्ज कैरियर होंगे वो उनको एमिट करेगा बेस की तरफ। एमीटर का यानी उत्सर्जक का काम क्या रहता है कि जो भी आवेश वाहक है वो उनको उत्सर्जित करेगा। बेस मिडिल सेक्शन पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है जिस पर चार्ज कैरियर जाके रुकते हैं पहले। कलेक्टर, कलेक्टर का काम रहता है चार्ज कैरियर को कलेक्ट करना,
संग्राही का मतलब होता है, संग्राही मतलब इकट्ठा करना एक तरीके से। तो वो चार्ज कैरियर को क्या करता है, कलेक्ट करता है। फिर आपकी वर्किंग कैसे होती है वो तो नेक्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे। दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। जो बीच में आ जाए बस उसी को लिखना है, जैसे एनपीएन। तो व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एनपीएन। जब पी प्रकार का अर्धचालक दो एन प्रकार के अर्धचालकों से जुड़ा रहता है तो एनपीएन हो जाएगा। इसका उल्टा पीएनपी। दोनों के सिंबल ऐसे बनते हैं। सिंबल बनाना बहुत आसान है, ये तो सबको पता है ऐसा बनना है। बस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पीएनपी एनपीएन कैसे बनाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, करंट की डायरेक्शन देखना है। करंट की डायरेक्शन एमीटर से अगर बेस की तरफ है तो यहाँ पी लिखना है, यहाँ एन लिखना है, तो बन गया पीएनपी और ये बन गया एनपीएन। ये ट्रांजिस्टर का बेसिक है। अगले दिन पे पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की विभिन्न विधाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मैं खुद जानबूझकर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, तब मैं पढ़ाऊंगा कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो जो डाउट है वो मेरे से पूछ के जाना है। अगले दिन से क्लास जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि अगला दिन वाला समय आ गया तो सारे आ जाएंगे आपको। जो भी आपको दिक्कत आती है वो जरूर पूछा करो, शर्माए मत करो। सर आप वो समझा दीजिए, ब्रिलोवियन जोन। अच्छा, ब्रिलियंट जोन। जिस बच्चे को ब्रिलियंट जोन समझना है वो समझ सकता है। ब्रिलियंट जोन में क्या डेरिवेशन बताना है कि केवल ब्रिलियंट जोन ही ब्रिलियंट जोन बनाना है? सर थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए, उसकी जो ग्राफ थी ना वो आप मेनली समझा दीजिएगा। वो ग्राफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा सर था। विजुअल जोन में सर वो कहाँ है डेरिवेशन सर? उसमें तो बस वो डायरेक्ट लिख के फिर वो है ना लैंग्वेज सर। सर सिर्फ ग्राफ है उसमें। डिस्पर्जन रिलेशन बताइए। अच्छा, चलो हाँ देखो, वो ओमेगा बराबर होता है 2b अपॉन ए साइन के ए अपॉन